आपसे तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ शैलेश कौशिक बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, चर्चा में जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, आपका स्वागत है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं इस वक्त कांग्रेस से करूंगी, जहां कांग्रेस से जानना चाहूंगी कि शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, इससे आप खुश हैं या फिर इससे ज़्यादा फिलहाल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और उतना फिलहाल नहीं मिला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने बेहतर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अच्छा कैंपेन किया। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं पे हमको भरोसा है, नीली छतरी वाले पे भरोसा है। लेकिन जो रुझान आप दिखा रहे हैं, वो रुझान निश्चित तौर पे थोड़ी सी चिंता में डाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे परिणाम आएंगे, अभी तो 8-10 राउंड की काउंटिंग हुई है, लगभग 20 राउंड की काउंटिंग होगी और 1-2 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी के सातों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा है। अब बिल्कुल क्या जो चिंता में डालने वाले रुझान फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए तो नहीं क्योंकि बिल्कुल बीजेपी पार्टी के उलट कांग्रेस पार्टी अपने उस रॉयल स्टेटस को बरकरार रखने में मशरूफ थी, या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर हमेशा जीत दर्ज करते हैं, मजबूत स्थिति है, ज़्यादा प्रसार प्रचार की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए। मतलब महाराष्ट्र में अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी और यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं आपके, वो रामगढ़ तक ही सिमटे रह गए। इसीलिए तो यहाँ पर इस तरह के रुझान सामने नहीं आ रहे। ऐसा नहीं मैडम, जिस नेता को जहां जिम्मेदारी दी गई, उन नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। चाहे राजस्थान के 7 उपचुनाव की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को जहां जहां जिम्मेदारी दी गई थी, उन तमाम नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने और कैंडिडेट्स ने अच्छा चुनाव लड़ा है। देवतुल्य मतदाता क्या फैसला देते हैं और नीली छतरी वाला क्या तय करता है, ये तो वही जाने। लेकिन हमने चुनाव अच्छा लड़ा है, हमारा कैंपेन अच्छा रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उनके नेतृत्व में, पायलट साहब, गहलोत साहब और तमाम नेताओं के नेतृत्व में हमने चुनाव अच्छा लड़ा है। अब परिणाम क्या आता है वो देखने वाली बात है। लेकिन निश्चिंत रहे, जैसे जैसे पूर्ण परिणाम आएगा, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल हम निश्चिंत हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल उठाने का औचित्य ये था क्योंकि कई सीट पर नामांकन भरते हुए कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी थे, अकेले जाते हुए नजर आ रहे थे। ये ज़रा मुझे खल रहा था, तो सोचा कि इस वक्त क्योंकि रुझान आपके परिणाम अनुसार दिख नहीं रहे, जैसे सोचा था नहीं दिख रहे, इसीलिए यहाँ पर बता दूँ। तो शैलेश जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति नज़र आ रही है, 2 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है, तो वहीं दावा यहाँ पर 7 सीटों का था। यहाँ पर कांग्रेस से ही वो 7 सीटें जीतनी थी, या फिर जो अदर्स है, जो 2 सीटों पर अदर्स पार्टी फिलहाल एक मजबूत स्थिति बनाए हुए, मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, इनसे भी कुछ छीनना था, या फिर ये प्लानिंग में चूक गए आप? देखिए, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी सरकार पूरे निश्चित रूप से 7 सीटों पर चुनाव के लिए, जीत के लिए लड़ी थी। और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ। शैलेश जी, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है आपके पास, एक बार फिर रुक करूंगी। फिलहाल रिजल्ट ब्रेकिंग देखिए, रहा खिवसर में एक बार फिर उलटफेर हो गया है। इसी उलटफेर की बात की जा रही थी और देखिए बीजेपी के रेवंत राम टांगा अब आगे आ गए हैं, तो आरएलपी की कनिका बेनीवाल अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। यथावत कांग्रेस के रतन चौधरी तीसरे नंबर पर ही बने हुए हैं। तो इसी उलटफेर की यहाँ पर अपेक्षा की जा रही थी और यही मेरा इस वक्त शैलेश जी से सवाल भी था, जो कि अब पलटता हुआ दिख रहा है। खिवसर से ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां अब बीजेपी के रेवंत राम टांगा आगे हो गए हैं। आरएलपी का जो गढ़ खिवसर माना जाता है, कनिका बेनीवाल, जिनकी यहाँ पर साख बचाने को लेकर प्रत्याशी के तौर पर सामने आना और फिलहाल अब तक नंबर 1 बने रहना, अब कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है। वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख करेंगे, जहां पर बड़ी खबर क्या है आप तक पेश कर रहे हैं। तो रिजल्ट ब्रेकिंग आप तक
पेश करेंगे रामगढ़ से, जहां पर खिवसरी नहीं रामगढ़ में भी उलटफेर हो गया है। बीजेपी के सुखवंत सिंह 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के आर्यन जुबेर आगे चल रहे थे, 1000 का फासला था और उस 1000 के गैप को पाटकर 1000 वोट जोड़ दे जाए तो 2000 वोट से अब बीजेपी ने आगे लीड रख ली है। ऐसे ही उलटफेर की यहाँ बात की जा रही थी और साफ है अगर इसी तरह के उलटफेर और देखने को मिले तो ना सिर्फ अदर्स बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो कॉन्फिडेंस बीजेपी की जुबान में दिखाई दे रहा था, उनके दावों में दिखाई दे रहा था, वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। जिस तरह से बड़ी खबरें आ रही है, क्या यहाँ पर आरएलडी और क्या यहाँ पर कांग्रेस खिवसर और रामगढ़ में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है, जहां मतगणना में आर्यन को पीछे कर दिया है। आर्यन जुबेर खान अब 2000 वोट से पीछे हो गए हैं, जहां पर रामगढ़ पे बढ़त बनाए हुए थी कांग्रेस और ये काफी हॉट सीट भी मानी जा रही थी। कांग्रेस की काफी खास सीट थी, दुलारी हुई सीट थी, इस सीट से बेहद प्यार था और अगर ये छिन जाती है तो साख पर बात आएगी। बीजेपी फिलहाल यहाँ पर लीड बनाते हुए और ये खतरा कांग्रेस को महसूस कराते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, खिवसर की बात भी करेंगे, जहां खिवसर में एलपी का गढ़ ये एरिया बताया जाता है, दिखाई भी दे रहा था, लगातार हर राउंड की वोटिंग में आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर हो गया है। लीप लेकर अब खिवसर में भी बीजेपी आगे आ गई है। तो चलिए शैलेश जी का मैं रुख करूंगी, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शैलेश जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो यहीं पे उलट कर रह गया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह की अभी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर खिवसर में और रामगढ़ में बड़ा उलटफेर हो गया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो दावे पेश कर रही थी, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जो था वो क्यों था, अब जरा इन आंकड़ों में सामने आ रहा है, इन रुझानों में सामने आ रहा है। आपके मुंह से सुनना चाहूंगी इसके पीछे टेक्निक क्या है जो इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं और वो देर सवेर आगे दिख भी जा रहा है। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि जब परिणाम दिख रहे थे तो मैंने कहा था कि एक रामगढ़ की सीट है जिस पर थोड़ी ही समय में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से आप देखिए आपके तत्काल समय में वार्ता करते करते समय खिवसर पर, और आप देखिए 84 से पर सीट पर भी बहुत ज्यादा लगभग 3-1000 की वोटों का मार्जिन है, 3-3.5 हजार का। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी सत्ता और संगठन की समन्वय के साथ, कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ, बूथ के साथ, शक्ति केंद्र के साथ और पन्ना प्रमुख की ताकत के साथ जो चुनाव लड़ा, जिस माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव लड़ा, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता जिस तरीके से जिसने काम किया और जिस मान लीजिए भजनलाल जी की सरकार ने 11 महीने में जो करके दिखाया, उसका परिणाम था सत्ता और संगठन की ताकत थी, उनका समन्वय था कि आज भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड को चेंज कर दिया है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। और जहां तक कांग्रेस की बात, ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, पूरे चुनाव में इनके अंदर जो संगठन था उसका जो बिखराव था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताना चाहूं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जिनकी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, वो कुछ 84 या झुंझुनू सीट पर नहीं गए। इन्होंने प्रत्याशियों को उनके भरोसे छोड़ दिया। आपने खुद ने बताया कि नामांकन तक के लिए इनको कार्यकर्ता और इनके नेता नहीं मिले। गहलोत जी जो महाराष्ट्र चले गए, अपने जूली जी रामगढ़ तक सीमित रह गई। तो कांग्रेस तो इस चुनाव में चूंकि उसका गठबंधन का तालमेल नहीं बैठा और वो पहले ही सरेंडर कर चुकी थी, उसको खुद को मालूम थी कि उसका परिणाम क्या आएगा। इनके नेता भी सरेंडर कर चुके थे इस चुनाव में। जिस तरीके से 10 महीने में सरकार ने काम किया है, इनके पास वोट मांगने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था। जनता ने एक तरफा माननीय भजनलाल जी के संग विश्वास व्यक्त किया है। और आप देखिएगा ये छोटे छोटे मार्जिन जो डिफरेंस चल रहे हैं, जिस तरीके से खीसवर में हम आगे आए, जिस तरीके से रामगढ़ में आए, 84 में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत रचेगी और दिखाएगी कि काम के बल पर वोट लिए जाते हैं, विकास पर वोट लिए जाते हैं, केवल झूठ हवा हवाई। जिस तरीके से तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में इन्होंने वायदे किए और वो वादों को जनता ने देख लिया। कोरी और धोती घोषणाओं को जनता ने राजस्थान में, महाराष्ट्र में इनको बिल्कुल निपटा दिया। ठीक है, यहाँ पर राजकुमार जी के पास जाऊंगी। यहाँ पर क्या अभी मैं देख पा रही हूँ और काफी
मैंने ऐसा नहीं सोचा था, और जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था वो इन सीटों पर नहीं लगाया जा रहा था जो उलटफेर की बात कर रही हूँ। अभी कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, रामगढ़ को लेकर मैं बात कर रही हूँ, राजकुमार जी। देखिए, रामगढ़ की जुबेर खान जी ने बहुत सेवा की है। रामगढ़ जुबेर खान जी का कांग्रेस का एक परिवार है। आर्यन जुबेर अभी 1000 के करीब वोटों से पीछे हुए हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहे, 1000 नहीं, जैसे परिणाम आएगा। 2000 का फासला आया है। 1000-2000 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। जैसे पूरा परिणाम आएगा, आर्यन जुबेर भी वहां से चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, और आपका इंडिया न्यूज चैनल उनको जीतता हुआ, विक्ट्री का साइन करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। और बात यह है कि अगर असल तस्वीर में ये पूरा हो, इसके लिए क्या आंकड़े यहाँ पर पूरे पड़ रहे हैं, क्या रुझान यहाँ पर उस तरह से पेश हो रहे हैं, ये मेरा सवाल था। क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं राजकुमार जी, आर्यन जुबेर सिर्फ 1000 वोटों से ही आगे चल रहे थे, तो फासला तो पहले भी आगे रहने का कम था। और यही तो यहाँ पर दावा कर रही है बीजेपी कि अभी तो सिर्फ रामगढ़ सीट में आगे गए हैं, खेवसर में आगे गए हैं, यहाँ पर और भी सीटें आगे लगी हुई है लाइन पे, जहाँ छोटा छोटा जो ये फासला है ये जल्द पूरा हो जाएगा। है क्या ऐसा राजकुमार जी? देखिए मैडम, ये चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव हो रहा है। यहाँ कंटेस्ट बहुत तगड़ा चल रहा है। कहीं 3-3 उम्मीदवार बहुत टक्कर में चल रहे हैं, कहीं बाप आगे चल रही है, कहीं आरएलपी आगे हो रही है, कहीं कोई कांग्रेस आगे हो रही है, कहीं बीजेपी आगे हो रही है। ये बहुत टक्कर का चुनाव हो रहा है। 7 सीटों पर शानदार चुनाव हो रहा है। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है। नीली छतरी वाले का फैसला आना बाकी है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा है। हमारा कैंपेन अच्छा था, हमारे सभी छोटे बड़े नेताओं ने और कैंडिडेट ने अच्छा प्रयास किया। इस बात से तो मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि इंतजार अभी करना पड़ेगा। अभी दोपहर 1-1:30 बजे के बाद तस्वीर और साफ होगी, जब लगभग आधे राउंड पूरे होंगे, झुकाव किस तरफ होगा, तब ये सवाल और सटीक बैठेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।